सरकार दे नहीं रही है, फंड है नहीं, तो उनको कहाँ से खिलाया जाएगा? तो कहीं ना कहीं से तो लेके आएगा। लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि मदरसों के सिलसिले में इस तरीके की सियासत को कतई तौर पर होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे में सामने आया है कि प्रदेश में करीब 8,500 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इन मदरसों में 7.5 लाख से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सर्वे के दौरान अधिकतर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अपनी आय का स्रोत ज़कात बताया था, जिसकी अब जांच करने की बात कही जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी के अनुसार इसके लिए सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें जांच की मंजूरी ली जाएगी ताकि इस पर गंभीरता से काम किया जा सके। ज़कात से चलने वाले खासकर नेपाल बॉर्डर के जिलों में मदरसों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस तरह की चर्चा के बाद मुस्लिम समुदाय से भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर शिया और सुन्नी उलेमाओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता फरीदुल हसन ने। मदरसा सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे उनकी जो पूरी जानकारी थी उसको जो है वो शासन को सौंप दी जा चुकी है। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर मदरसों ने जो आय का स्रोत बताया था वो ज़कात बताया था, जिसको लेकर अब योगी सरकार उस आय के स्रोत की जांच करेगी। हालांकि उसमें ज़्यादातर वो मदरसे शामिल हैं जो बॉर्डर के किनारे हैं, विशेषकर नेपाल बॉर्डर के। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना यासूफ अब्बास साहब हैं। यासूफ साहब, जिस तरीके से पहले मदरसों की जाँच हुई है उसके बाद अब इनके आय स्रोत की जांच की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इन मदारिस अरबिया ने हमको गवर्नर्स दिए हैं, मिनिस्टर्स दिए हैं, IAS दिए हैं, IPS दिए हैं, बड़े बड़े ज़िम्मेदार उहदों पर बैठे हुए लोग दिए हैं। लिहाजा मदारिस अरबिया को शक की निगाह से देखना गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बॉर्डर के करीब मदरसे हैं, जो लोग अपना धंधा बनाए हुए हैं मदरसे के नाम के ऊपर, कि उन्हीं ने बाहर बोर्ड तो मदरसे का लगा दिया है, अंदर वो अपने ज़ाती काम कर रहे हैं। लिहाजा अगर सरकार जांच कर रही है तो जांच में बाधा न डालिए, क्योंकि मैं भी कई मदारिस अरबिया से वाबस्ता हूँ और मैं कई मदारिस अरबिया का ज़िम्मेदार हूँ। लिहाजा आप बाधा न डालिए। अगर से डर नहीं तो डर काहेगा। तो मसला ये है कि जब हमने कुछ करा ही नहीं तो हम क्यों डरें? तो आप दरवाजे खोल दीजिए मदरसे के और सरकार को इनवाइट कीजिए कि आइए आप अपनी जांच कीजिए, क्योंकि इतने जल्दी जो बॉर्डर पर मदरसे बन गए हैं वो वाकई में जांच के घेरे में सरकार उसको लेके आ रही है। ऐसा ना हो उन मदरसों के साथ में हमारे जो वाकई मदरसे जो कौम की खिदमत कर रहे हैं वो ज़द पे ना आ जाए, वो निशाने पर ना आ जाए। लिहाजा वो लोग पूरी तरीके से सहयोग करें तो बेहतर होगा। मौलाना साहब, यहाँ पे सवाल उठ रहा है आय के स्रोत पर, फंडिंग की बात की जा रही है कि जो गैर मुल्क से भी फंड्स आ रहे हैं उसकी जांच होगी और कई तरीके के सवाल। क्या लगातार पिछले कई महीनों से जिस तरीके से मदारिस चर्चा में है, तो क्या अब ये पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है? देखिए, अगर आप कहिए कि सियासत नहीं है तो भी गलत है, अगर आप कहिए सियासत है तो भी गलत है। समझ रहे हैं नहीं? ये वो बटर है जो दो स्लाइस के बीच में लगा हुआ है, चीट भी अपनी फट भी अपनी। तो मसला ये है कि अगर हम ये कहें कि सियासत नहीं है तो भी गलत है, सियासत है तो भी गलत है। हर चीज़ को लोग सियासी निगाह से देखते हैं और वोट बैंक में तोला जाता है। तो बहरहाल ये एक अलग मसला है, इस वक्त मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। और अगर सरकार जांच कर रही है तो मदारिस अरबिया को जांच करवाना चाहिए और अपने आय का स्रोत बताना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आया जो आपके चंद महीने में, चंद बरस में पूरे मदरसे खुल के खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, फंडिंग तो आती है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। जब देखिए सरकार जब पैसा नहीं देगी तो मदरसों को फ़ंड कहाँ से आएंगे? वो फंडिंग आती है। अब वो 1 नंबर से आती है कि 2 नंबर से आती है, वो हवाले से आती है, वो वाया दुबई ट्रांसफ़र होके आती है, वाया नेपाल आती है, ये तो वही लोग बता पाएंगे। लिहाजा सरकार कम से कम उन सारे मदारिस को लीगलाइज कर दे और वो धर्म की जो शिक्षा दे रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। सर, सवाल ये है एक और कि इसमें
कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जिनकी लिस्ट तैयार हुई है लगभग 1500 है, क्या चाहिए कि सरकार को इनको मान्यता दे दे, इनको फंडिंग शुरू कर दे, ताकि जो फंडिंग के सवालात खड़े होते हैं, आय के स्रोत वाले सवालात खड़े होते हैं, ये ख़त्म हो जाए? देखिए, सरकार को फंडिंग करना चाहिए, क्योंकि मदारिस अरबिया में फंडिंग तकरीबन ना के बराबर है, और इसको डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से जोड़ के और शिक्षा मंत्रालय से 2 मंत्रालयों के अधीन करके सरकार ज़रूर निगाह रखे, क्योंकि वतन की मोहब्बत ईमान है, तो वतन से भी मोहब्बत ज़रूरी है, और वतन के ख़िलाफ़ भी काम ना हो, और बहरहाल फंडिंग होना चाहिए इसकी सरकार की तरफ से। जब सरकार फंड करेगी तो ऑटोमेटिक आदमी बाहर हाथ फैलाना बंद कर देगा। आज आपके ताल्लुकात हैं बाहर, आपने कहा भाई हम मदरसा चला रहे हैं, 80 बच्चों को खाना खिला रहे हैं, कहाँ से खिलाएगा आदमी? 4 आदमी आते हैं तो ये तय करता है कि इनको रोटी कहाँ से ला के खिलाएं। वो 80 बच्चों को सुबह दोपहर शाम खिला रहा है, वो कहाँ से खिलाएगा? वो सरकार दे नहीं रही है, फंड है ही नहीं, तो उनको कहाँ से खिलाया जाएगा? तो कहीं ना कहीं से तो लेके आएगा भाई। वो भी तो काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं। सरकार ये देखे कि कहीं मुल्क के ख़िलाफ़ तो काम नहीं हो रहा, इस पर निगाह रखे। अगर मुल्क के खिलाफ़ काम हो रहा तो कार्रवाई होना चाहिए। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निज़ामी साहब हैं। सुफियान साहब, जिस तरीके से एक ज़कात की बात हो रही है कि मदरसों को में जो ज़कात का पैसा आता है उसकी जांच की जाएगी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ज़कात क्या है और कौन लोग देते हैं मदरसों को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग ज़कात से वाकिफ़ नहीं हैं उनके जहनों में ये बात होनी चाहिए कि ज़कात हमारे यहाँ एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है, और हर साहिब निसाब जो अल्लाह ताला ने जिसको माल दिया हो उस पर ज़कात का निकालना और अपने माल में से 2.5% जो भी अल्लाह ने उसको दिया हो गरीबों के लिए उनकी मदद के तौर पर, उनके ताउन के तौर पर निकालना फ़र्ज़ किया है, वाजिब किया है। ज़कात के सिलसिले में जो लोग सही इल्म नहीं रखते हैं, शायद उनको ये लगता है कि ज़कात का इस्तेमाल सिर्फ़ मदारिस के ताउन के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है। ज़कात का इस्तेमाल एजुकेशन में भी होता है, किसी भूखे को खाना खिलाने में भी होता है, किसी नंगे को कपड़ा पहनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी मरीज़ की तीमारदारी और उसकी इयादत में भी किया जाता है, और जितने भी शोबे हो सकते हैं मदद के किसी भी गरीब शख्स के जो ज़कात का मुस्तहिक है उसको ज़कात देना मजहबी तौर पर हमारे लिए फ़र्ज़ है। जो साहिब निसाब है, जिसको अल्लाह ने माल दिया हो, इतना माल दिया हो कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही हो। सुफियान साहब, सवाल भी ये मुख्य कि योगी सरकार ने कहा है कि जो ज़कात का पैसा मदरसों में जा रहा है उसकी जांच होगी कि स्रोत क्या है और ज़कात कैसे आ रहा है, मदरसे लोग वाले उसका कैसे इस्तेमाल करें। तो ये जो सरकार का कदम है कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी मदरसे चला रहे हैं यहाँ पे एक जिसमें हर तरीके के बच्चे पढ़ते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी मदारिस ज़कात वसूल करते हैं, ज़कात लेते हैं, उनका अपना ऑडिट होता है, उनका एक अपना रजिस्टर होता है, वो रिटर्न भी फ़ाइल करते हैं, और तमाम चीज़ें पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ वहाँ पर मौजूद रहती हैं। और यकीनी बात यही है कि जो मदारिस का सर्वे हुआ है उसमें ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आई हैं कि जितने भी हमारे इदारे हैं वहाँ पर ज़कात का मसरफ़, ज़कात कहाँ से आ रही है, ज़कात किससे ली जा रही है, वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। अब जो लोग ज़कात दे रहे हैं वो अगर गैर कानूनी तौर पर अपनी इनकम को छुपा कर या किसी भी सूरत हाल में ज़कात दे रहे हैं तो वो एक अलग इशू है। लेकिन ज़कात का स्रोत, ज़कात का ज़रिया और ज़कात हासिल होने पर मुझे नहीं लगता है कि मजहबी एतबार से और गैर मजहबी एतबार से किसी को हक़ और इख्तियार होना चाहिए कि उसमें मुदाखलत करे। मदरसों की जांच के ताल्लुक़ से जो बात है, ज़ाहिर है कि सरकार को ये इख्तियार है कि वह मदरसों की जांच करे। मदरसों के अंदर पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जो मदारिस के पढ़ने वालों को इस बात की तालीम दी जाए कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हों, मुल्क विरोधी गतिविधियों में शामिल हों, या समाज के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शा गुफ्तगू करें, या समाज को 2 फ़िरक़ों में बांटने की कोशिश करें। ऐसी कोई भी तालीम मदारिस में नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि सियासी एतबार से तो लोगों को ज़रूर ये तालीम दी जा रही है कि वो लोगों में तफरीक़ पैदा करें, समाज को हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम करें, समाज को ज़बान के नाम पर बांटने का काम करें। लेकिन मजहबी एतबार से हमारे यहाँ कोई ऐसी तालीम नहीं है। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तालीम इस बात की दी जाती है कि इंसान को इंसान बनाया जाए,
कुरान और हदीस की तालीम दी जाए। और सबसे अहम बात यह है कि जिसको भी शक है कि मदारिस में क्या होता है, मदारिस के दरवाज़े खुले हैं, वो आकर वहाँ जांच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सिलेबस पूछ सकते हैं और उनको इंशाअल्लाह सही तौर पर जवाब ज़रूर दिया जाएगा। जिस तरीके से ये कई महीनों से पूरा मामला चल रहा है मदारिस से जुड़ा हुआ, पहले उसकी जांच, फिर उसके बाद अब फंडिंग या ज़कात जो आ रहा है उसकी जांच, क्या लगता है ये पॉलिटिकल एंगल बनता जा रहा है? देखिए, पॉलिटिकल एंगल ज़ाहिर है कि हर एक शय पॉलिटिकल एंगल ज़रूर होती है और सियासी लोग इसी मकसद के लिए सियासत करते हैं कि कहीं भी उनको सियासी फ़ायदा हासिल हो। लेकिन मदरसों के सिलसिले में मैं फिर एक बात वाज़े करूँगा कि मदरसों के अंदर अगर किसी भी तरीक़े का कोई भी अमल देश विरोधी हो, मुल्क विरोधी हो, आप उसकी जांच करिए, उसकी तहक़ीक़ करिए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन किसी मदरसे को बहाना बनाकर तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारों को, तमाम मदरसों को टारगेट करना ये क़तई तौर पर मुनासिब बात नहीं है। इससे न सिर्फ मदरसे में पढ़ने वालों का बल्कि एक समाज का जिनका बुनियादी मकसद ये है कि वो अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दें, उनके अंदर शक और शुबहात पैदा होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर महफूज करते हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि मदरसों के सिलसिले में इस तरीके की सियासत को क़तई तौर पर होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ मौलाना सुफियान निज़ामी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ज़कात का पैसा गरीबों की भलाई के लिए लगाया जाता है और साथ ही साथ मदरसों में भी दिया जाता है। अगर सरकार उसकी जांच कराना चाहती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, मगर मदरसों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।